दर्रे से रिहाई। जिस वक्त अकील की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, माँ बाप और दूसरे मुसलमानों ने ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया था और उनके रोने की आवाज से संगदिल पहरेदारों को खुशी हुई थी। वे समझे थे कि अब मुसलमान भूख प्यास से भरने लगे हैं। उसी वक्त हिशाम महजूमी दर्रे के करीब से गुजर रहा था। उसने भी मुसलमानों के रोने की आवाज सुनी थी। हिशाम महजूमी एक रहमदिल इंसान था। उसे मुसलमान और हाशिम कबीले पर किए गए जुल्म पसंद न थे। उसने पहरे वालों से पूछा कि यह दर्रे से रोने की कैसी आवाज आ रही है। एक पहरेदार ने हंस कर कहा, इन बेवकूफों के पास गुल्ला खत्म हो गया है। शायद कोई बच्चा भूख से तंग आकर मर गया है। हिशाम को पहरेदार की संगदिली पर गुस्सा आया। उसने कहा, जालिम वहशी, तू इसलिए हंस रहा है कि कोई मुसलमान बच्चा भूखा मर रहा है। वह फौरन लौटा। उसने इरादा किया कि आज वह कावे के दरवाजे पर जाकर इस जालिमाना अहदनामे को फाड़ डालेगा जिसने मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है। लेकिन यह काम आसान न था। अहदनामे को फाड़ डालने का मतलब था तमाम कबीलों से लड़ाई मोल लेना। इसके बाद वह अपनी नरमी की वजह से मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म को बर्दाश्त न कर सका। वह अहदनामा को फाड़ कर तमाम कबीलों से मुकाबला करने पर तैयार हो गया। हिशाम तेजी से काना काबा की तरफ रवाना हुआ। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि जुबैर बिन उमैया सामने से नजर आया। जुबैर अब्दुल मुत्तलिब का नाली था। हिशाम ने उसे रोकते हुए कहा, जुबैर, क्या यह इंसाफ है कि तुम खाओ पियो और हर किस्म के लुत्फ उठाओ और तुम्हारे नाना और तुम्हारे खानदान वालों और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को एक एक दाना नसीब न हो और वे भूखे से एड़ियां रगड़ कर मर जाएं। हिशाम, तुम नहीं जानते हो मेरे दिल पर कुरैश के जालिमाना कैद व बंद और मजलूम मुसलमानों की मुसीबतों का गहरा असर पड़ता है। बार बार मेरे दिल में आया कि इस जालिमाना अहदनामा को फाड़ कर फेंक दूं जिससे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मुझे इल्म है कि अहदनाम के चाक करते ही तमाम कबीले मुझ पर टूट पड़ेंगे और मेरा कबीला तमाम कबीलों का मुकाबला न कर पाएगा, इसलिए खामोश हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अभी अहदनामा फाड़ दूं। जुबैर ने कहा, सुनो जुबैर, हिशाम बोला, मैं इस वक्त शोबे अबी तालिब से आ रहा हूँ। मुसलमान रो रहे हैं, शायद उनका कोई बच्चा भूखा मर रहा है। मुझसे यह बात देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ हम दोनों मिलकर अहदनामा फाड़ दें। चलो, जुबैर ने कहा। दोनों चले। जब बाजार के कोने पर पहुँचे तो उनको मुतअम बिन अदी और अबुल बख्तरी मिले। मुतअम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जुबैर और हिशाम, तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? हिशाम ने बताया, मुसलमानों के बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हैं और जान दे रहे हैं। फाका के मारे हुए माँ बाप अपनी औलाद को मौत के मुंह में देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। अबुल बख्तरी, क्या तुम अपने बच्चों को फाका करके मरता हुआ देख सकते हो? नहीं, नहीं देख सकते। क्या तुम इतनी सख्शियां बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी 3 साल की मुद्दत में मजलूम मुसलमानों ने बर्दाश्त की? हिशाम ने पूछा। कभी नहीं कर सकते, अबुल बख्तरी ने जवाब दिया। मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है। हिशाम, क्या हम इंसान नहीं, जानवर है? वहशी जानवर नहीं, हम इंसान हैं,
मुहज्जब इंसान। फिर यह कहा कि इंसानियत है कि हम अपने कबीले वालों को भूखा मार दे। आखिर मुसलमान भी तो इंसान ही है, साल भर से तंग दरे में पड़े मुसीबतों को झेल रहे हैं। अब हमें उनका बाइकाट खत्म कर देना चाहिए। बेशक हमें इंसानियत को शर्म दिलाने वाले इस अहदनामे को फाड़ डालना चाहिए, अबुल बख्तरी ने कहा। हिशाम खुश हो गया और उसने कहा, आओ अब हम 4 हो जाएंगे, अब जालिम और बेरहम कुरैशियों को हमारे मुकाबले की जुरात न हो सकेगी। बेहतर यह है कि हम हथियारबंद होकर चले ताकि कबीले समझ में कि हर तरह से हम तैयार हैं। मुतिम ने कहा, अगर हमसे कोई जरा भी बोलेगा तो जून की नदियां बह जाएंगी। सबने इस राय को पसंद किया। सब अपने अपने घरों की ओर चले गए और थोड़ी ही देर में हथियार बंद होकर आ गए। जब वह खाना काबा के करीब पहुँचे तो जमा बिन असवद हथियार लगाए नेजा हाथ में लिए खड़े थे। जमा ने उन लोगों को दूर से देखते ही कहा, अपने माबूदों की कसम, तुम चारों में से किसी से नहीं डरता। क्या तुम इसलिए हथियारबंद हो मैं कर आ रहे हो कि मैं इस जालिमाना अहदनामा को चाक न कर सकूं, जिसने गरीब मजलूम मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। वहशी इंसानों, आज मैं इस अहदनामा को चाक किए बगैर न रह सकूंगा। पहुंचने पर जुबैर ने कहा, जमा हम इस इरादे से आए हैं, मुसलमानों की 3 साल की सख्तियों ने हमें उनकी मदद पर तैयार किया है। जमा ने खुश होकर कहा, तब तो आओ हम सब मिलकर इस नेक काम को अंजाम दें। चुनांचे ये सब खाना काबा की तरफ रवाना हुए। मजलूम और सताए हुए मुसलमानों के हमदर्द जब खाना काबा में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से बुतपरस्त अपने खुदाओं के सामने सजदे में पड़े हैं। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उत्तमा, बाई सहमी वगैरह सभी मौजूद थे। इन लोगों ने पहले खाना काना का तवाफ किया, फिर एक जगह खड़े हो गए। चूँकि ये लोग कुफ्फार से डरते थे, इसलिए किसी को पहले बोलने की हिम्मत न हुई। देर तक मशवरा करते रहे कि शुरुआत कैसे करें। जुबैर ने कहा, शुरुआत में करता हूँ, तुम मेरा साथ देना। सबने इस बात का इकरार किया। जुबैर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ मक्का वालों, यह कौन सी इंसानियत व शराफत है कि हम, हमारे गुलाम, हमारे जानवर पेट भर कर खाएं और बनु हाशिम के गरीब मुसलमानों और उनके मासूम बच्चों को खाना पीना नसीब न हो। यह ऐसा जुल्म है जो किसी कौम ने अपने वतनी भाइयों पर न किया होगा। होशियार हो जाओ, आज मैं इस जासिमाना अहदनामे को चाक करता हूँ, जिसने हमारी शराफत पर दाग लगा दिया है। अबू जहल घबरा कर उठा, झुल्ला कर बोला, खबरदार, जो अहदनामा को हाथ लगाया, जो भी इसे छुएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तब तक जमाओ बोल पड़ा, वह कौन मौत का प्यारा है जो हमारे बेहतर यह है कि हम हथियारबंद होकर चले ताकि कबीले समझ में कि हर तरह से हम तैयार हैं। मुतिम ने कहा, अगर हमसे कोई जरा भी बोलेगा तो जून की नदियां बह जाएंगी। सबने इस राय को पसंद किया। सब अपने अपने घरों की ओर चले गए और थोड़ी ही देर में हथियार बंद होकर आ गए। जब वह खाना काबा के करीब पहुँचे तो जमा बिन असवद हथियार लगाए नेजा हाथ में लिए खड़े थे। जमा ने उन लोगों को दूर से देखते ही कहा, अपने माबूदों की कसम, तुम चारों में से किसी से नहीं डरता।
क्या तुम इसलिए हथियारबंद हो मैं कर आ रहे हो कि मैं इस जालिमाना अहदनामा को चाक न कर सकूं, जिसने गरीब मजलूम मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। वहशी इंसानों, आज मैं इस अहदनामा को चाक किए बगैर न रह सकूंगा। पहुंचने पर जुबैर ने कहा, जमा हम इस इरादे से आए हैं। मुसलमानों की 3 साल की सख्तियों ने हमें उनकी मदद पर तैयार किया है। जमो ने खुश होकर कहा, तब तो आओ हम सब मिलकर इस नेक काम को अंजाम दें। चुनांचे ये सब खाना काबा की तरफ रवाना हुए। मजलूम और सताए हुए मुसलमानों के हमदर्द जब खाना काबा में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से बुतपरस्त अपने खुदाओं के सामने सजदे में पड़े हैं। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उत्तमा, बाई सहमी वगैरह सभी मौजूद थे। इन लोगों ने पहले खाना काना का तवाफ किया, फिर एक जगह खड़े हो गए। चूँकि ये लोग कुफ्फार से डरते थे, इसलिए किसी को पहले बोलने की हिम्मत न हुई। देर तक मशवरा करते रहे कि शुरुआत कैसे करें। जुबैर ने कहा, शुरुआत में करता हूँ, तुम मेरा साथ देना। सबने इस बात का इकरार किया। जुबैर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ मक्का वालों, यह कौन सी इंसानियत व शराफत है कि हम, हमारे गुलाम, हमारे जानवर पेट भर कर खाएं और बनु हाशिम के गरीब मुसलमानों और उनके मासूम बच्चों को खाना पीना नसीब न हो। यह ऐसा जुल्म है जो किसी कौम ने अपने वतनी भाइयों पर न किया होगा। होशियार हो जाओ, आज मैं इस जासिमाना अहदनामे को चाक करता हूँ, जिसने हमारी शराफत पर दाग लगा दिया है। अबू जहल घबरा कर उठा, झुल्ला कर बोला, खबरदार, जो अहदनामा को हाथ लगाया, जो भी इसे छुएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तब तक जमाओ बोल पड़ा, वह कौन मौत का प्यारा है जो हमारे में आ जाओ। यह कहते ही हिशाम ने तलवार खींच ली। अयू सुफियान की भी तलवार चमक उठी। करीब था कि खाना काबा में लड़ाई शुरू हो जाए। अबू तालिब आ गए। उन्होंने लड़ने की वजह मालूम की और दोनों के बीच में खड़े हो गए और दोनों को हाथ के इशारे से तलवारें झुका देने के लिए कहा। दोनों ने तलवारें झुका दी। तुम दोनों बेफायदा लड़ रहे हो। अबू तालिब ने बताया, मेरे भतीजे ने खबर दी है कि अहदनामा कीड़े ने खा लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो अहदनामा की पाबंदी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अबू जहल हंसा और उसने कंडा, यह नामुमकिन है, 100 वर्ष तक भी अहदनामे को कीड़ा नहीं खा सकता। अबू जहल में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अगर मेरे भतीजे की इस्लाह सही है तो अहदनामा की पाबंदी कुदरती तौर पर खत्म हो गई, बायकाट बंद होना चाहिए। अबू तालिब ने कहा, और अगर यह खबर गलत है तो आप बायकाट जारी रखे, में शोबे अबी तालिब में रहने पर तैयार हूँ। अबू जहल ने कहा, यह मंजूर है, बस अहदनामा उतार लाइए। अबू जहल अहदनामा उतारने के लिए आगे बढ़ा। लोगों की भीड़ बढ़ गई। अबू जहल जल्दी से अहदनामा ले आया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गया, यह देखकर कि दीमक उसका एक एक लफ्ज चाट गई है। अबू जहल का चेहरा उतर गया। यहाँ जमा भीड़ भी हैरत में पड़ गई। कुफारे मक्का के हौसलों पर ओस पड़ गई। अबू तालिब को बोलने का मौका मिल गया। अबू जहल, मोहम्मद ने ठीक ही कहा था, अहदनामे का एक लफ्ज भी बाकी नहीं रहा है, इसलिए वायदे के मुताबिक बायकाट खत्म हो जाना चाहिए। अबू जहला कर बोला, तुम्हारा भतीजा जादूगर है, नौजुबिल्लाह,
اور जादू के जोर से उसने अहदनामा के लफ्ज उड़ा दिए हैं। जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के धर्म में वापस न आएंगे, बाइकाट जारी रहेगा। अबुल बख्तरी को गुस्सा आ गया। अब जो भी इस जालिमाना अहदनामे का नाम लेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। अबू सुफियान भी भड़क उठा, या तुम कहते हो? हिशाम बिगड़ गया, तुम्हारी कौम सही कहती है। अबू सुफियान बोला, तुम जिद छोड़ दो, अपनी बेजा जिद से तमाम अरवे में लड़ाई की आग न भड़काओ। अबू तालिब को दखल देना पड़ा, बोले, ऐ लोगों, सुनो और कान खोलकर सुनो। दबने से एक चींटी भी काट लेती है। हम तो इंसान है, फिर कमजोर इंसान नहीं, बल्कि हमारा दिल मजबूत है, बाजू मजबूत है, जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं। गनीमत जानो कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु बेहद नेक है, वह रेजी को नहीं पसंद रखता। तमाम मुसलमानों ने उनसे लड़ाई की इजाजत तलब की, मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी। मुसलमान उनके हुक्म की इतनी पाबंदी करते हैं कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों का भूख से एड़ियां रगड़ते हुए देख रहे हैं। लड़ मरने को जी चाहता है, लेकिन इजाजत न मिलने की वजह से मजबूरन खामोश है, मगर अब हालत बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुमकिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु लड़ाई की इजाजत दे दे और लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए अब यह मुनासिब है कि पहरा उठाकर बाइकाट बंद करो, और अगर इनकार करते हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ से वापस जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु को लड़ाई पर तैयार करूँगा। तमाम कुफ़ार ने अबू तालिब की बातों को ध्यान से सुना, मशविरा किया और आखिर में यही तय पाया कि अहदनामा दीमक ने चाट लिया है, तो अब उसकी पाबंदी नहीं की जा सकती। चुनांचे फौरन ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों का बाइकाट खत्म हो गया। मुसलमानों ने इस खुशखबरी को सुना तो खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और 3 साल के लंबे बाइकाट से उन्हें निजात मिली और वे खुशी खुशी अपने अपने घरों को लौट आए।